नुपुर, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। नुपुर, आई लव यू। सर? हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, एंड इफ ऑल गोज वेल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आई मीन आप बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ, कोई बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड? मैं नहीं कर सकती आपसे शादी, नहीं कर सकती। देखो सुनो, तुम्हारी एक ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, बता रहा हूँ मैं। धमकी दे रहे हो ना सर आप मुझे? बट आई नो माई राइट्स सर। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। प्रिया, कपड़े सुखाने के लिए डाल देना। माजी ऑनलाइन क्लास शुरू हो तो है, वरना मैं ही डाल देती। आई, मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद डाल देना। क्यों आई? सारे काम प्रिया ही क्यों करेगी? नुपुर तो घर में एक भी काम नहीं करती, उसे भी बोल सकती हो ना। हर्ष, तुझे पता है ना, नुपुर टेरेस पे नहीं जाती, प्रॉब्लम है उसे। वो खुद एक प्रॉब्लम है, ये सारे काम ना करने के बहाने। आई मी सांग, तो उसे घर के बाहर निकाल, तब जाके इस घर में शांति होगी। पहले ही उसने इतना बड़ा कांड करके रखा है। आई मैं निकते, बाय। बस करो ये जॉब का ड्रामा। शुरुआत की जर्नलिज्म से और अब सेल्स में। 3 महीने में तीसरा जॉब है तुम्हारा ये। तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी ना, तब इस जॉब से भी निकाल देंगे तुम्हें। हर्ष, नुपुर बहन है तेरी, इज्जत करो उसकी। और अगर नहीं कर सकते तो तुम और प्रिया इस घर से जा सकते हो। यस मिस्टर मेहता। हाँ देख रहा हूँ। प्रशांत सर। हाँ जी करता हूँ भैया। हाँ नुपुर। सर ये लास्ट 3 मंथ्स की सेल्स रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए। सब ब्रांचेस किए? हाँ सर इसमें ग्रॉस और नेट दोनों फिगर्स कंपाइल है। लुक्स गुड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर प्लीज लीव। रूफ टॉप कर दिए। लंच डेट? मैं अपना टिफिन लाती हूँ और मैं डेट पर नहीं जाती। सर प्लीज लीव। सर प्लीज लीव। देखिए नुपुर, आजकल तो सभी रेटिंग पे जाते हैं, एक बार वापस सोच ले। यार हेमा, आजकल कोई प्यार से बात भी करता है ना तो डर लगता है मुझे। एक तो ये प्रशांत सर, जब से जॉब ज्वाइन की है मैंने तब से पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। मुझे तो लगता है ये जॉब पे छोड़नी पड़ेगी। यार देख, तूने उन्हें प्यार से मना कर दिया है ना, अगर वो परेशान करेंगे तो हम कंप्लेंट कर देंगे। जॉब क्यों छोड़नी है तुझे? कंप्लेंट? यार तुझे अच्छे से पता है ना कंप्लेंट्स का होता क्या है। यार इट इज सो अनफेयर नुपुर। तुम्हारी पास्ट की लाइफ की वजह से ना ही तुम अपना प्रेजेंट जी पा रही हो, ना ही फ्यूचर की सोच रही हो। आई होप कि तू अपने पास्ट ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ जाए और अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करे। ऑटो। नुपुर, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। नुपुर, आई लव यू। सर? हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, एंड इफ ऑल गोज वेल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आई मीन आप बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ, कोई बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड? मैं नहीं कर सकती आपसे शादी, नहीं कर सकती। देखो सुनो, तुम्हारी एक ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, बता रहा हूँ मैं। धमकी दे रहे हो ना सर आप मुझे? बट आई नो माई राइट्स सर। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। नरेश पाटिल, फिर पहले ना हम क्लोज रिलेटिव्स की लिस्ट बना लेते हैं शादी के लिए, उसके बाद इन लोगों को। हाँ पहले आप लिख। ठीक है। किसकी शादी? तेरी शादी। और किसकी शादी? बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए नुपुर। आई, तुझे तो अच्छे से पता है ना मेरी हालत क्या है, फिर भी तू शादी की बात कर रही है।
अरे पहले एक बार लड़के का नाम तो सुन ले, इंस्पेक्टर दिनेश जाधव। क्या? नुपुर शादी करना चाहता हूँ इसलिए तो रिश्ता भेजा है। और दिनेश, नुपुर मैंने सब अच्छे से सोच समझ कर ही डिसाइड किया है। तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद भी क्यों? उसके बाद ही तो मैंने जाना है नुपुर कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। नुपुर मैं 4-5 महीने तुम्हारे साथ रहा, तब मैंने जाना कि तुम कितने खूबसूरत इंसान हो। देखो तुम्हारे पास्ट के बारे में मैं सब जानता हूँ, उसे मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ। दिनेश, पर शादी? नुपुर मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो शादी बड़े हॉल में हो या कोर्ट में हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नुपुर बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। दिनेश, पर क्या तुम श्योर हो मुझसे शादी के लिए? क्योंकि मैं एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ नुपुर, मैं श्योर हूँ। ये महारानी तो हाँ बोलेगी ही ना। हमको बर्बाद करने में कोई कसर बाकी थोड़ी रखी है इसने। और मैं इस घर की बहू हूँ और मुझसे किसी ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या चली गई, आप लोगों ने शादी पक्की कर ली। मतलब तुमसे काय समझतच नहीं। हर्ष, तू हमेशा नूपुर से चिढ़ता था, इसे घर से निकालने की बात करता था, और आज जब इसकी शादी हो रही है तो भी तुम दोनों को परेशानी है। क्योंकि आई मैं तेरी तरह बेटी के प्यार में अंधार नहीं हूँ। शादी में 100 लोग आएंगे, 100 तरह की अलग अलग बातें करेंगे। पहले ही नाक कटवा चुकी है, शादी में रही सही इज्जत भी उतर जाएगी। दादा, इस सब में मेरी क्या गलती थी? ज्यादा भोली मत बन। तेरी अकड़ बेवकूफी की वजह से हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं। और मत कर हमें। पापा बस हर्ष, नूपुर की शादी दिनेश से होगी तो होगी। इंस्पेक्टर है वो, रुतबा है उसका। उसका रुतबा देखकर सबका मुंह बंद हो जाएगा। भाई तुम समझा करो। तेरी आई सही बोल रही है हर्ष। इस शादी से नुपुर के और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कितना बस लगना की तैयारी करा। हाँ, मेरा तो हो गया। अभी लास्ट बाइट तुम खाओगे। अरे ऐसे कैसे, ये भी तुम ही खाओगी? वरना सैंडविच ना खाने के जुर्म में अरेस्ट कर लूंगा तुमको। प्लीज यू नो खाती हैं? तुम शादी के बाद भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगे? इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। सच? अच्छा अनुपुर, शादी से याद आया, देखो हम तो चाहते थे कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो, पर आई चाहती है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो। मैं समझ सकती हूँ दिनेश, आई की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। अब मेरे लिए उनकी इच्छा क्यों मारना? थैंक गॉड नुपुर कि तुम सब समझती हो। तो फिर तुम अपनी आई और बाबा से बात करना कि वो सभी विधि विधान और सामान तैयार रखें। सामान मतलब? क्या? कार और 15 लाख? ए तू उसे जाके बता तू कहीं की राजकुमारी नहीं है। आई मैं तुला सांग तो ये शादी में कुछ तो लोचा है। हर्ष, इतना पारा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में ये सब होता है, देना पड़ता है। नहीं आई, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तूने ही तो सिखाया है ना, दहेज लेना देना दोनों गलत है। हाँ, आई हमारी शादी में प्रिया के घर वालों से कुछ नहीं लिया हमने, बल्कि शादी का खर्चा डिवाइड किया। तो अब क्यों? क्योंकि नुपुर को इस शादी की बहुत जरूरत है। दिनेश के अलावा कोई इससे शादी नहीं करेगा। दहेज का पैसा कहाँ से लाओगे आप? मैं अपनी एफडी तोड़ दूंगी और पीएफ के लिए भी बात करती हूँ। आई तू सब आई, बाबा बाबा बोलते क्यों नहीं? सारा पैसा इस पे खर्च कर देगी ये। मिल गई शांति। पहले इज्जत खत्म की और अब आई बाबा की सेविंग्स खत्म कर रही हो। कौन तुम करोगी और भुगतना हमें पड़ रहा है। इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती? नेटका मैडम बॉडी चेक करा। ओके सर।
आपने इस लड़के को देखा है कभी इधर? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा। सर छत पर सुसाइड नोट मिला। बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता। सुसाइड मेरा फैसला है, कोई और जिम्मेदार नहीं है मेरी मौत का। नुपुर आप्टे। सर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। उनके फैमिली को आप इन्फॉर्म करोगे या मैं करूं? सर आगे क्या करना है? आगे क्या करना है हम देखेंगे। मैं सुनील कीलकर, पीआई आजरा पुलिस स्टेशन। नुपुर आप्टे का केस इसके बाद हम टेक ओवर करेंगे। क्यों? क्योंकि नुपुर आप्टे ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई दीपक के खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। देखिए, अब अगर गांवबाग एरिया में रहती है तो वहां के पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी होगी। मुझे गांवबाग एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश यादव की कंप्लेंट करनी है। क्या वो लिखेंगे अपने खिलाफ मेरी कंप्लेंट? सर एक लड़की तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कर सकती है ना? हाँ। तो फिर? अच्छा, आप कौन? मैं हेमा चौहान, नुपुर की दोस्त। लेकिन ये दिनेश यादव के खिलाफ क्या कंप्लेंट करनी है आपको? दहेज की डिमांड, डराना, धमकाना, जान से मार देने की धमकी देना, वो भी ये सब शादी के नाम पर। केस फाइल करके 3 हफ्ते भी नहीं हुए, नुपुर मर गई। तुम भी पुलिस वाले हो, सस्पिशियस नहीं लगता? हमें लगता है डाउरी केस और सुसाइड आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। हमने ऊपर से ऑर्डर लिए, अब ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप लोग मुझे सस्पेक्ट समझ रहे हैं? पहले केस तुम्हारे खिलाफ था, अब ये सुसाइड ड्यूटी है, प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा ही। वो सुसाइड नोट, पेपर्स और सारे एविडेंस हमें हैंड ओवर कर दो। शिरके। मोरे। यस सर। जो भी मिला है दे दो। जी सर। दिनेश को नुपुर के बारे में सब कुछ पता था, जो भी उसके साथ हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। सब कुछ जानते हुए भी दिनेश ने सामने से रिश्ता भेजा था। कोर्ट मैरिज बोल के हमने नुपुर को भी हाँ करवा ली थी। फिर दिनेश का भाई दीपक आया और दिनेश का असली चेहरा भी तभी सामने आया। 15 लाख और कार मांगी थी उन लोगों ने, वो भी शादी से पहले। पैसे तो मैंने दे दिए एफडी तोड़ के, पर कार शादी के बाद देने के लिए बोला था। नुपुर क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने 2 बार मिलना कैंसिल कर दिया, मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नुपुर, तुम गलत नहीं हो। नुपुर, गलत मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार वालों को और दहेज चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कैसे समझाऊं। कल आई से मेरा झगड़ा भी हुआ था। आई कहती हैं कि अगर वो मेरी शादी करवाएंगी तो अपने मन से करवाएंगी, वरना शादी पे नहीं आएंगी। नुपुर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुमसे क्या कहूं? फिर मैं और नुपुर दिनेश की फैमिली से मिलने गए। अरे ऐसी क्या डिमांड की है हमने? मेरा बेटा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, किसी भी घर से आज उसे अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है। बिना मांगे हमें दहेज मिल सकता है, तर मग तुम्ही माझ्या मुलासाठी एवढं पण नाही करू शकत? देखिए प्रतिभा जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे पति की जॉब चली गई है, बेटे का बिजनेस ठप है, और वैसे भी आप लोगों ने पहले ही जितना मांगा था उतना ही कर पाना हमारे लिए मुश्किल था, और अब और ज्यादा। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ठीक नहीं है। वो तो मैं गांव गया हुआ था जब दिनेश ने ये सब कर लिया। ऐसा क्या हुआ था नुपुर के साथ? रेप हुआ था मेरे नुपुर के साथ। उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? किया था साहब, सब किया था। फिर कोई फायदा नहीं हुआ साहब, वो बहुत पावरफुल आदमी था, इसलिए नुपुर ने केस वापस ले लिया। हमें पता था कि आगे चलकर नुपुर की शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैं 5 लाख और देने के लिए तैयार हो गई, पर उससे पहले ही मेरे पुत्र और वो भी कच्ची से कूद कर, मतलब खाए समझत नहीं साहब। वो तो क्या प्रॉब्लम? गच्ची से क्या प्रॉब्लम था? सर उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मतलब हमारे घर की गच्ची पे भी वो कभी नहीं जाती थी। पहले माळ्यावर पण नहीं जायची नुपुर, और यहाँ छठे माले पे याने घेऊन जा।
जाइए। शिरके, ये नुपुर को ऊंचाई से डर लगता था, कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ लेती। सर ये भी हो सकता है कि किसी ने नुपुर को मजबूर किया। सर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखना एक बात है, लेकिन सचमुच विक्टिम से शादी करना दूसरी बात है। सर मुझे तो उस नेता पर लगाया हुआ रेप केस भी फ्रॉड लग रहा है। सर मैं बस इसीलिए नहीं चाहता था कि मेरी भाई की शादी उससे हो। सर आपने तो देख लिया, उसने कंप्लेंट करी थी ना। सर आदत है उसकी। तो आपने नुपुर की फैमिली से दहेज नहीं मांगा था, जैसे कि उन्होंने कंप्लेंट की है? मेरी आई बस इतना चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन नुपुर चाहती थी हमारी शादी सिंपल तरीके से हो जाए। सर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं नुपुर और उनके परिवार के हालातों से वाकिफ था, इसलिए मैंने कहा कि जितना तुम अफोर्ड कर सको वैसे करते हैं। और मैंने शादी दहेज के लिए नहीं की, दहेज के लिए तो मैं किसी से भी शादी कर सकता था। नुपुर से शादी मैं प्यार के लिए कर रहा था, दहेज के लिए नहीं। अरे आप लोगों को तो मेरे बेटे को मेडल देना चाहिए था, मेडल, जिसने ऐसी लड़की को अपनाया, जिसके साथ हुआ था। नेता को ब्लैकमेल करने के लिए उस पर केस चल रहा था। अरे 7 जन्म भी मेरे बेटे जैसा उसको पति नहीं मिलता था। एक मैं ही था जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए इतने महीनों तक लड़ता रहा। लेकिन नुपुर के माँ ने तो बताया कि उन्होंने उनकी एफडी तोड़कर तुम लोगों को 15 लाख रुपए दिए। पेपर्स भी है उनके पास। उनकी माँ ने मुझे पैसे देने के लिए एफडी तोड़ी थी या अपने नालायक बेटे हर्ष को पैसे देने के लिए तोड़ी थी? हर्ष? हर्ष का क्या? आप भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पता लगा सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो आने वाली थी शिरके, पता था मुझे। अरे वो भी पुलिस वाला है, तो उसे भी कानून के बारे में पता है। हाँ सर वो तो है, बट फिलहाल अभी करना क्या है? उसके ऊपर ध्यान रखो, फैमिली के ऊपर। ये फैमिली बहुत चालू दिखती है, खास करके उसका भाई। शिरके, इस केस को समझने के लिए क्राइम सीन को फिर से समझना होगा। एक काम करो, इस नुपुर की हाइट और बॉडी की एक डमी करवाओ। ठीक है सर। आज नीलम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि ये लड़की खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और ये वही लड़की है जो 6 महीने पहले सुर्खियों में बनी हुई थी, नुपुर आप्टे। नुपुर आप्टे ने 6 महीने पहले प्रफुल्ल वैद्य पर का इल्जाम लगाया था। उसके बाद प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर आप्टे पर काउंटर ब्लैकमेलिंग का केस किया, जिसके पश्चात नुपुर आप्टे ने अपना केस वापस ले लिया। कहीं नुपुर आप्टे ने सिस्टम से परेशान होकर अपनी जान तो नहीं ले ली? नुपुर आपने जब सुसाइड किया तो आप इसका क्राइम सीन रिक्रिएट क्यों कर रहे हैं? हमारा ये प्रोसीजर है। आपको ये फॉल्ट लग रहा है? चलो सर हटिए। रोको इन्हें। ये फोटो देख रहे हो, इसमें नुपुर का चेहरा जमीन की तरफ, और जनरली ऐसे खुदकुशी के बाद ही होता है। एक काम करो शिरके, जो हमने लोगों ने डमी बनवाई वो ऊपर से फेंको, और इस तरह से फेंको जैसे आदमी खुद कूदता है। ठीक है। शिरके, डमी को फिर से ऊपर लेके जाओ और इस तरह से फेंको जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो। मुंह तुम्हारी तरफ होना चाहिए। शिरके, गड़बड़ है। हमने 2 बार जो बॉडी गिराई उसके मार्क में 19-20 का फर्क है। तो ये बताना मुश्किल है कि उसको किसी ने धक्का दिया तो उसने सुसाइड किया। दिशा, नुपुर की सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और उसके हैंडराइटिंग से मैच करके देखो। राइट सर। शिरके सर, नुपुर का CDR और मोबाइल लोकेशन चाहिए मुझे। ठीक है सर। क्या कहीं आसपास CCTV है? नहीं सर, पूरी बिल्डिंग में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं है। तो नुपुर यहाँ क्या करने आई थी? हेमा को बुला। सर नुपुर तो एक फाइटर थी, किसी से भी जाकर भिड़ जाती थी बिना डरे। बस वो केस के बाद वो चुप सी हो गई थी। उस रेप केस के बाद? हाँ, बेचारी ने बहुत सहा। फिर उसके लाइफ में दिनेश आया, उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसको दिनेश में सब अच्छा लगने लगा था। सबको ये लगने लगा कि नुपुर की लाइफ ट्रैक पर आ गई है, पर दिनेश भी कमी ना निकला। कोर्ट मैरिज के नाम पे डॉरी की डिमांड करने लगा। तो तुम्हें क्या लगता है इस केस की वजह से उसने सुसाइड किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नुपुर तो बहुत स्ट्रांग थी। तो इतने बड़े पावरफुल नेता के खिलाफ रेप का केस फाइल किया था। नेता के लगाए हुए काउंटर ब्लैकमेल केस को भी लड़ा उसने। मीडिया अटेंशन, दुनिया भर की गालियाँ, सब सहा। सर मुझे नहीं लगता नुपुर सुसाइड कर सकती है। तो दिनेश के अलावा कौन उसको तकलीफ दे सकता है? प्रशांत काड़े, वही उसके पीछे पड़ा था। नुपुर का बॉस था वो। नुपुर ने उसे मना किया
तो उसने नुपुर को जॉब से निकलवा दिया। नुपुर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज तुम मेरी बात सर आई एम एंगेज्ड, आपको तो पता ही है। तो क्या हुआ? तोड़ दो सगाई। व्हाट्स द बिग डील? आर यू मैड? प्लीज लीव मी अलोन। नुपुर। हेलो, कमिंग सर। यस सर। ये तुम्हारे आईडी से ईमेल भेजा है ना? तुम पहले यहाँ काम करती थी ना? यस सर, मैं पहले इसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन सर ये मेल मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे आईडी से मेल कैसे गया? झूठ बोलती हो। राइवल कंपनी को डेटा भेजा तुमने। यू आर फायर्ड। निकलो अभी कभी यहाँ से। लीव। सर नुपुर को जॉब की सख्त जरूरत थी और वो प्रशांत उसे ब्लैकमेल करता था, फिर भी वो प्रशांत से ब्लैकमेल नहीं हुई। लेकिन प्रशांत उसको बार बार कॉल और मैसेजेस करके परेशान करता रहा। ये प्रशांत गाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। इंजगढ़ नंबर है। अब जाइए बाहर। चिरके, ये प्रशांत गाले का सीडीआई रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकालो। पता करो ये मजनू छुपा कहाँ है। ठीक है सर। सर मैंने इस हर्ष आप्टे के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों का कहना है कि हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता। ये रेप केस के बाद एमएलए प्रफुल्ल वैद्य ने नूपुर पर ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लगाए, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की बड़ी बेइज्जती हुई। इसलिए हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता था। अच्छा चिरके, हर्ष के डिटेल निकाल, बैंक स्टेटमेंट, उसके क्लाइंट डिटेल सब निकाल। ठीक है सर। सर, नूपुर की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बॉडी की बहुत सारी हड्डियां भी टूटी है। सर रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि सुसाइड है। वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का क्या हुआ? सर वो नूपुर का सुसाइड नोट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी सर। सर, प्रशांत काले आया। ये कैसे सवाल है? सर आप ही बताइए, कोई किसी से शादी क्यों करना चाहेगा? मैं नुपुर से प्यार करता था इसलिए शादी करना चाहता था बस। लड़की ना बोले किसी और से सगाई कर ले, फिर भी तेरा प्यार कंटिन्यू। नौकरी से निकलवा दिया, फिर भी उसके पीछे पड़ा था। सर ये प्यार जो है ना, ये देख के नहीं होता सर। हाँ ये सच है कि मैं नुपुर के पीछे पड़ा था क्योंकि मैं उसको शादी के लिए मनाना चाहता था और मैंने उसको जॉब से नहीं निकलवाया सर। वो जॉब पे थी तो मेरे पास थी। मैं क्यों चाहूंगा कि वो ऑफिस से और मुझसे दूर हो जाए? क्योंकि तू शादी करना चाहता था ना उससे। ऐसा पहली बार देखा है ना, विक्टिम के साथ इतना प्यार। सर ये क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? आपसे मालूम पड़ रहा है मुझे ये सब खबर सर। अहो मेरी कोल्हापुर मदर नवीन है, पिछले 2 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी मेरी यहाँ पर। ऐसी सोसाइटी देखी जहाँ सीसीटीवी नहीं, टाइट सिक्योरिटी नहीं, नया है। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। ज्यादा शाना मत बन। जहाँ नूपुर की मौत हो गई वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, समझा? और तेरा मोबाइल बंद था। क्यों? देखिए सर, मैं बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि नूपुर वहाँ थी उस वक्त। मैं अपने क्लाइंट सागर एसोसिएट से मिलने गया था सर। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए ना, एड्रेस पता कर लीजिए मैं था कि नहीं। मोबाइल क्यों बंद किया था फिर? सर मोबाइल बंद नहीं था सर, साइलेंट करना था पर गलती से ऑफ हो गया। और मुझे तो नूपुर जो की सुसाइड जो है ना, वो घर पर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा उस दिन रात को। फिर क्या तुम्हें नहीं लगता झूठ की लेवल जरा बड़ी है? सर हैंडराइटिंग एनालिसिस हो गया, नूपुर ने वो सुसाइड लेटर नहीं लिखा। मतलब नूपुर ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। एक काम करो दिशा, जितने भी सस्पेक्ट है सबका हैंडराइटिंग मैच करके देखो। और काले, अगर तेरी बात झूठ निकली तो इतना मारूंगा पूरा थोबड़ा काला नीला हो जाएगा। कर दे, क्यों जाएगा? और सबसे पहले इसकी हैंडराइटिंग चेक करो। चल शिरके, ये नूपुर के मर्डर का उसके पास से क्या कनेक्शन है ढूंढना होगा। उसकी पुरानी वाली केस फिर से अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी। पता करना होगा आखिर उस प्रफुल्ल वैद्य और नूपुर के बीच में क्या हुआ था। वाह नुपुर वाह, खूब छान, अच्छा आर्टिकल है ये। और ये बोरल स्कैम का मुद्दा तुमने एकदम
सही उठाया है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो जॉब करती हो तुम? सर एक्चुअली मैं कोल्हापुर कनेक्ट में ट्रेनी जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मास कॉम का फाइनल ईयर चल रहा है, तो ये आर्टिकल उसी का प्रोजेक्ट है सर। सर आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा इस स्कैम के बारे में, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें। अरे क्यों नहीं। मैंने पहले ही कहा था, रूलिंग पार्टी में बहुत करप्शन है। अगली बार वोट हमारी पार्टी को ही देना। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये स्कैम एक्सपोज हुआ है। थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था। नुपुर, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ। किसी खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। सीसीटीवी की फुटेज चेक की? सर जी हाँ, की कंप्लेंट लिखवानी है। स्मिता आइए, संभल बैठिए। बैठिए। किसने किया आपके साथ? प्रफुल्ल वैद्य। सर, मैंने प्रफुल्ल वैद्य का केस स्टडी किया है। सर, प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर के ऊपर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का केस डाला था और नुपुर ने कुछ गुंडों से प्रफुल्ल वैद्य को फोन भी करवाया था। सर, ऐसा प्रफुल्ल वैद्य का कहना है, उसने फोन रिकॉर्ड भी किया हुआ है सर। अरे बकवास है। एक लड़की पॉलिटिशियन को धमकी देने के लिए गुंडे भेज सकती है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है झूठा केस है। हाँ सर, वैसे नुपुर को कस्टडी में भी रखा गया था और ये सारा केस मीडिया ने कवर भी किया था। अच्छा, ये प्रफुल्ल वैद्य, इसने कब केस फाइल की थी? नुपुर के केस फाइल करने के 1 हफ्ते बाद। हाँ, मतलब प्रफुल्ल ने ये काउंटर केस फाइल किया था और ब्लैकमेल में नुपुर को जेल भिजवाया और बड़ी होशियारी से पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया था कि उसके साथ हुआ था। बहुत शाना है ये प्रफुल्ल। और सर, उसके बाद नुपुर ने अपना केस वापस भी ले लिया। क्यों? सर, पैसा और क्या। इस प्रफुल्ल ने नुपुर को अच्छा खासा पैसा ऑफर किया होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो तुम्हें क्यों लगता है ये पैसे का चक्कर होगा इसमें? सर, आपने हेमा की बात सुनी? सर, हेमा के मुताबिक नुपुर बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, उसे डराना आसान नहीं था। अब सर, केस वापस लेने का कारण क्या हो सकता है? या तो फिर पैसा या फिर फैमिली मैटर। पैसे का एंगल मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो हम उसकी फैमिली से बात कर सकते हैं। नहीं, फैमिली थोड़ी सच बताएगी शेर की। हमें उस पॉलिटिशियन प्रफुल्ल वैद्य के साथ बात करनी होगी और उसको क्रॉस चेक करने के लिए हेमा के साथ बात करनी होगी। नुपुर आप्टे के सुसाइड केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। नुपुर आप्टे के सुसाइड नोट से नहीं मैच हो रही है उनकी हैंडराइटिंग। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे का केस मर्डर तो नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नुपुर की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्कैंडलस रही है। नुपुर के मर्डर को सुसाइड दिखाना, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे फिर से अपना केस रिओपन तो नहीं करवाने वाली थी या फिर वो किसी और को एक्सपोज तो नहीं करने वाली थी। देखिए ऑफिसर, झूठा केस डाला है उसने मुझ पर। उसे पैसे चाहिए थे मुझसे। मैंने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है सर। इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग का केस डाल दिया था, वो भी प्रूफ के साथ। एक बात समझ में नहीं आती, कोई लड़की खुद की इज्जत खुद क्यों उछालेगी, वो भी खुद के ऊपर का झूठा इल्जाम लगा कर। सर, अब इस बारे में मैं क्या बोलूं? देखिए सर, मैं एक एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। लोग प्यार करते हैं मुझसे, वोट भी देते हैं। सर देखिए ना, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में उस लड़की ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। सर, वो खुद मेरे पास आई थी बोरवेल स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक तो मदद करो, ऊपर से बदनामी। तब से मैंने फैसला ही कर लिया है, लड़कियों से और औरतों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही मिलूंगा, अकेले मिलूंगा ही नहीं। लेकिन सर, उसने कहा था कि जब ये घटना घटी कि उस वक्त उसके साथ आप अकेले थे। हाँ सर, मैं था अकेला, लेकिन उसने जो इल्जाम उस पर लगाए हैं वो सब झूठे हैं। नुपुर ने अपना केस भी वापस ले लिया था। सर, वो तो नाटक कर रही थी, उसे पता था मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है सर। सर, नुपुर आप्टे सुसाइड केस में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था? क्या वो सुसाइड नोट फेक है? Was it a murder? No comments. सर, कुछ तो बताइए, आप सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो नेता एक नंबर का झूठा इंसान है।
उसने नुपुर की इज्जत ही खराब नहीं की बल्कि उसका नाम भी खराब कर दिया। सर नुपुर ये केस कभी वापस नहीं लेती, पर उसे बुरी तरह फंसाया गया था। किसने? नुपुर के लॉयर नरेश कामत ने। सर वो खुद चलकर आया था नुपुर के पास उसका केस हैंडल करने, प्रो बोनो, फ्री ऑफ चार्जेस। फ्री में? और आपको मेरा केस क्यों लड़ना है? इसमें तुम्हारा नहीं मेरा भी फायदा है। और जब मुझे पता चला ना तुमने इतने पावरफुल आदमी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे केस लड़े हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस में अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब सोच लो तुम, दोनों का फायदा है। ठीक है सर नरेश ने पहले बहुत अच्छे से हैंडल किया, पेपर वर्क सब। उसके बाद धीरे धीरे कोर्ट की डेट आते ही उसने नुपुर से पैसे मांगना शुरू किया। नुपुर पैसे नहीं दे पाई तो नरेश ने केस को ही छोड़ दिया। कोर्ट की डेट कैंसिल हो गई। नुपुर का तो केस स्टार्ट होने से पहले ही वीक हो गया। बाद में नुपुर को पता चला कि नरेश उस नेता का ही प्लान था, उसके केस को खराब करने के लिए। नुपुर ने तो नरेश से बात भी की थी सर। तुमने खुद मुझसे मेरा केस मांगा था और बीच में हियरिंग वाले दिन गायब हो गए। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पाई। शट अप। मुझे पता है कि तुमने ये सब वो प्रफुल्ल के कहने पर किया है। तुम्हें तो मैं डिसबार करा दूंगी, देखना तुम। ट्राई कर लो, कोर्ट बिना सबूत के खड़ा भी नहीं करता है। सर नुपुर बहुत गुस्सा थी। वो नरेश के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर कहीं से उसे रुपेश सिद्धवानी के बारे में पता चला। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो प्रफुल्ल वैद्य को फाइनेंस करता था। सर उसी ने नरेश को हायर किया था। फिर नुपुर ने कहीं से एड्रेस निकाला और उसमें मिलने गई थी। हाँ, मेरे पास पक्का प्रूफ है। मुझे प्रफुल्ल ने ही कहा था नरेश को पैसा देने के लिए। मैंने पैसा उसको दिया भी, लेकिन प्रफुल्ल ने मेरे साथ क्या किया? मुझे नगर सेवक का टिकट दिलवाने के बहाने मेरे साथ धोखा किया। दोनों के दोनों चोर हैं साले। देखिए प्रफुल्ल ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अगर आप कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देंगे तो हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ठीक रहेगा। थैंक यू। और नरेश की तरह रुपेश भी कोर्ट तक नहीं पहुंचा होगा। जी सर, वो तो कभी कोर्ट आया ही नहीं। उसके बाद तो वो जैसे गायब ही हो गया। नुपुर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर उसकी फैमिली और मीडिया इन सब से वो थक चुकी थी। सुरेखा आंटी के अलावा और कोई उसके साथ नहीं था। और उसका भाई? सर हर्ष तो पहले से इस केस फाइल करने के अगेंस्ट था कि इतने बड़े आदमी से क्यों पंगा लेना। और उसकी फैमिली इस कानूनी लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। फाइनली नुपुर ने केस वापस ले लिया। सर हेमा चौहान का फोन कल शाम से बंद है और उसका लास्ट लोकेशन सतारा का है। और सर ये हर्ष आप्टे, ये भी सतारा में है और उसका फोन भी कल शाम से बंद है। सेम लोकेशन सेम टाइम। कुछ फोन रिकॉर्ड से पता चला इनका अफेयर है? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है नुपुर को इनके अफेयर के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने इसको नुपुर को मार दिया। बेस्ट फ्रेंड और भाई का अफेयर। चिरके सर। सातारा सर हेमा का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। गुड, रास्ता बताती रहना। सर आप यहाँ? हम भी वही सोच रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। सर मेरा तो यहाँ पे इंटरव्यू था। कोई कंपनी का नाम नहीं, कुछ नहीं, लॉज में इंटरव्यू देने आई हैं आप? जी नहीं सर, मेरे पास इंटरव्यू के पेपर्स है, मैं दिखाती हूँ आपको। हे भगवान। कल शाम से आपका फोन बंद क्यों है? वो कल मैं अपना चार्जर बस में भूल गई थी। कल शाम से ही मेरा फोन ऑफ था। आज सुबह नया चार्जर लेके फोन ऑन किया है। पर बात क्या है? बात का छोड़िए, ये बताइए हर्ष आप्टे कहाँ है? सर वो तो अपने घर पे होगा। लेकिन उसका फोन लोकेशन तो सतारा का है, इसी एरिया का। क्या? सर मेरी तो बात भी नहीं होती उससे। नुपुर के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सर लगता है ये हेमा सच बोल रही है, उसका हर्ष का कोई लेना देना नहीं लगता। तो हर्ष सातारा में क्या कर रहा है? वो भी उसी दिन जिस दिन हेमा सातारा में थी। सर ये हर्ष का फोन अभी भी बंद है। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। दिनेश तुम्हें आई ने 15 लाख रुपए दिए और अब शादी भी टूट गई है। देखो मुझे 6 लाख की बहुत जरूरत है। दत्ता बहुत डेंजरस आदमी है, कम से कम उसका इंटरेस्ट तो चुका दूंगा। हर्ष मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ,
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बहन को बोलना पड़ेगा, उसने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो केस फाइल किया है उसे वापस लेना होगा। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, केस वापस लो। देखो, मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुमने केस वापस नहीं लिया तो दिनेश मुझे पैसे नहीं देगा। बहन का कुछ तो फर्ज निभाओ प्लीज। ठीक है दादा। और हाँ, आई बाबा को कुछ मत बताना, वैसे भी बहुत टेंशन में रहते हैं तुम्हारे कारण। अरे सचवान, उस दिन मिला था तो नूपुर से? हाँ सर, मैं और नूपुर उस बिल्डिंग के टेरेस पे मिले थे, क्योंकि मैं उससे किसी पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता था। मुझे राइटिंग में दे कि तू केस वापस लेगी और हमें दोबारा तंग नहीं करेगी। मैंने कहा था ना, मैं पुलिस स्टेशन जाके केस वापस ले लूंगी। आप मेरे पैसे वापस देने आए हो ना, पैसे वापस दो और जाओ। ऐसा नहीं चलना, मुझे तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। हमने 15 लाख रुपए दे दिए भरोसा करके, अब हमें हमारे पैसे ही वापस देने में आपको भरोसा चाहिए। देख, जरूरत तेरी है, मुझे राइटिंग में दे, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मत दो, अभी 2-3 दिन में हजारा पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करेगी, तब हमें हमारे 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, और तुम लोगों को दहेज के लिए जेल जाना पड़ेगा, वो अलग। देखना, तेरा ईगो तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। खूब जास्त बोलतेस तू। अगर दिमाग ठिकाने में आ जाए तो राइटिंग में दे देना और पैसा लेकर जाना। सर, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैं गुस्से में आकर वहां से निकल गया। सर, और नूपुर ने सुसाइड कर लिया, ये तो मुझे दिनेश ने बताया। धक्का दिया ना तूने उसको? नहीं वो सर, वो जिंदा थी जब मैं वहां से निकला। बेवकूफ समझता है हमको? टेरेस पे क्यों मिलने गया? घर पे बुलाता था ना उसको। छिरके, जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा। हेलो हेलो हेलो, आवाज इतने कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, आवाज इतनी नहीं आएगी, आवाज आएगी। चल, काय झालं? तेरा ही नंबर था ना वो? हाँ हो साहब। तो बोल। मेरी जॉब चली गई ना, ये ऑफिस का नंबर था तो वो बंद कर दिया, तो नूपुर ने दूसरा नंबर दिया मुझे, वो यूज करता था, पर उसका क्या है सर, नेटवर्क चला जाता था, इसलिए बंद। फिर आज ये चालू करवा दिया। तो उस दिन नूपुर के साथ तू ही गया था ना दीपक से मिलने ऊपर टेरेस पे? हाँ, तू ही गया था ना? क्या हुआ बोल? गया था, वो नूपुर को ऊंचाई से डर लगता था ना, इसलिए वो साथ चलने को बोली थी, इसलिए मैं गया। वो दीपक पैसे दिए बिना ही चला गया, क्योंकि नूपुर ने उसे लिख के देने से इनकार किया ना सर। उसके बाद सर मुझे बहुत गुस्सा आया, नूपुर को डांटने में गया। अरे तेरी ये जिद, तेरा ये डेढ़ शानापन, इसकी वजह से सब खत्म हुआ। मेरी जॉब चली गई वो प्रफुल्ल की वजह से, वो तेरी आई की जॉब के पीछे पड़ा रहा, पर तुझे क्या है? हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, अभी थोड़ा वापस मिलता था, पण तुला ते जमणार नाही। बाबा, मेरा हुआ है, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम तो जर्नलिस्ट है री, तुम्हें तो हर चीज में ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, पब्लिसिटी मांगती है। अरे पूरे शहर में नाक कट चुकी है हमारी, क्योंकि तुझे झुकना जो नहीं आता। सही कहा बाबा, मुझे गलत के आगे झुकना नहीं आता, ना ही कभी झुकूंगी। अरे इससे अच्छा होता कि मुझे पैदा होते ही मार देते आप। गलती हो गई, तब नहीं मारा, अब मार दूंगा। बाबा ये क्या कर? बाबा, गलती सुधारता हूँ अभी। फिर मैंने वहां सुसाइड नोट लिखा और वापस चला आया। अरे बाप है ना तू, बाप है ना? हाँ, शिरके, चार्जशीट दाखिल करो। सर